मनुष्य का जीवन तब बदलना शुरू होता है जब वो बाहर की दुनिया से ज्यादा भीतर की दुनिया पर ध्यान देना सीखता है, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हर समय हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारा सोचने का तरीका, हमारी आदतें, हमारे निर्णय और हमारी मेहनत पूरी तरह हमारे हाथ में होती है। और यही विचार इस पूरी यात्रा की नींव बनता है कि सबसे सुरक्षित, सबसे समझदारी भरा और सबसे ज्यादा लाभ देने वाला निवेश किसी कंपनी, किसी जमीन, किसी शेयर या किसी इंसान में नहीं, बल्कि खुद में किया गया निवेश होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि उसकी सोच उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, तब वह अपने समय, अपनी ऊर्जा और अपने कौशल को व्यर्थ चीजों में गंवाने के बजाय उन्हें निखारने में लगाता है। शुरुआत यहीं से होती है कि इंसान अपने जीवन की जिम्मेदारी दूसरों पर डालना बंद करता है और यह स्वीकार करता है कि उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी भी हो, वो उसके पिछले निर्णयों का परिणाम है और उसका भविष्य उसके आज के निर्णयों से बनेगा। ये समझ आते ही शिकायतों की जगह आत्मविश्लेषण ले लेता है और बहानों की जगह सुधार की इच्छा जन्म लेती है। इंसान अक्सर सोचता है कि सही मौका आएगा तब वो कुछ करेगा, लेकिन सच ये है कि मौका खुद को तैयार करने से बनता है। और जो व्यक्ति खुद पर निवेश करता है वो हर मौके के लिए तैयार रहता है। ज्ञान सीखना, नई स्किल्स विकसित करना, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अपने विचारों को मजबूत बनाना, ये सब ऐसे बीज हैं जो धीरे धीरे फल देते हैं। लेकिन एक बार फल देना शुरू कर दें तो जीवन की दिशा ही बदल जाती है। बहुत से लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं और जब परिणाम नहीं दिखते तो हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति खुद पर निवेश करता है वो जानता है कि असली विकास अंदर ही अंदर होता है, भले ही बाहर से दिखाई न दे। और यही धैर्य उसे दूसरों से अलग बनाता है। आत्मविश्वास किसी मोटिवेशनल भाषण से नहीं आता, बल्कि उस प्रक्रिया से आता है जिसमें इंसान रोज थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करता है। जब कोई व्यक्ति रोज कुछ नया सीखता है, अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करता है और अपनी ताकत को और मजबूत बनाता है, तो उसका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है और वह दूसरों की राय से कम प्रभावित होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि वह किस दिशा में जा रहा है। खुद में निवेश करने का एक बड़ा हिस्सा ये भी है कि इंसान अपने समय की कीमत समझे। समय वो मुद्रा है जिसे एक बार खर्च करने के बाद वापस नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति अपने समय को बेकार की चर्चाओं, नकारात्मक लोगों और व्यर्थ की आदतों में गंवाता है, वो अनजाने में अपने भविष्य को गिरवी रख देता है। जबकि जो व्यक्ति अपने समय को सीखने, सोचने और बेहतर बनने में लगाता है, वो धीरे धीरे अपनी किस्मत खुद लिखता है। ये जरूरी नहीं कि हर कोई बड़े संसाधनों के साथ शुरू करे, लेकिन ये जरूरी है कि हर कोई सही मानसिकता के साथ शुरू करे, क्योंकि संसाधन समय के साथ जुटाए जा सकते हैं, लेकिन सोच अगर गलत हो तो सबसे अच्छे अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। खुद पर निवेश करने का मतलब ये भी है कि इंसान अपने शरीर और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखे, क्योंकि थका हुआ शरीर और उलझा हुआ दिमाग कभी भी बड़ी सफलता का बोझ नहीं उठा सकता। नींद, व्यायाम, सही भोजन और मानसिक शांति को अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही चीजें लंबे समय तक लगातार मेहनत करने की ताकत देती है। जब इंसान अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ती है, उसकी एकाग्रता सुधरती है और उसका आत्मनियंत्रण मजबूत होता है। और आत्मनियंत्रण ही वह गुण है जो सपनों और उपलब्धियों के बीच की दूरी कम करता है। खुद पर निवेश करने का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इंसान अपने डर से दोस्ती करे, क्योंकि डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझा और नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। जब इंसान नए कौशल सीखने, नए लोगों से मिलने या नई जिम्मेदारी लेने से डरता है, तो वो खुद को उसी दायरे में कैद कर लेता है जहां कोई विकास नहीं होता। लेकिन जब वो डर के बावजूद कदम बढ़ाता है तो हर अनुभव उसे मजबूत बनाता है और उसका आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो समझने लगता है कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है और हर असफल प्रयास उसे अगले सही कदम के और करीब ले जाता है। खुद में निवेश करने वाला इंसान दूसरों से तुलना करने के बजाय खुद से प्रतिस्पर्धा करता है। वो ये नहीं देखता कि कोई और कितना आगे निकल गया है, बल्कि ये देखता है
कि वो खुद कल से कितना बेहतर बना है। ये नजरिया उसे ईर्ष्या और निराशा से बचाता है और निरंतर प्रगति की राह पर बनाए रखता है। ज्ञान के मामले में वह कभी संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि सीखने की कोई अंतिम सीमा नहीं होती। किताबें, अनुभव, मेंटर और जीवन की परिस्थितियां सब उसके शिक्षक बन जाते हैं और वो हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करता है। समय के साथ उसकी सोच व्यापक होती जाती है और वो समस्याओं को बाधा नहीं बल्कि अवसर की तरह देखने लगता है। खुद पर निवेश करने का असर केवल करियर या पैसे तक सीमित नहीं रहता, बल्कि रिश्तों पर भी पड़ता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है, अपनी भावनाओं को पहचानता है और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना सीखता है, तो उसके रिश्ते भी गहरे और मजबूत होते हैं। वो दूसरों से उम्मीदें कम और समझ ज्यादा रखता है और यही उसे मानसिक रूप से शांत बनाता है। वो जानता है कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और सबकी गति अलग होती है, इसलिए वो धैर्य रखता है और बिना जल्दबाजी के आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उसका व्यक्तित्व ऐसा बन जाता है कि लोग उसकी उपस्थिति में भरोसा और प्रेरणा महसूस करते हैं, क्योंकि वह जो कहता है वही जीता है और जो जीता है वही सिखाता है। खुद में निवेश करने की ये यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता है, नए लक्ष्य, नए सपने और नई जिम्मेदारियां सामने आती है और हर चरण पर खुद को नए सिरे से तैयार करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है, वो बदलाव से डरता नहीं बल्कि उसका स्वागत करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर बदलाव उसे और बेहतर बनाने का मौका लेकर आता है। और इसी सोच के साथ वह अपने जीवन को एक लंबी, मजबूत और संतोषजनक यात्रा में बदल देता है, जहां सफलता केवल मंजिल नहीं बल्कि रोज की गई छोटी छोटी सही कोशिशों का परिणाम बन जाती है। वो ये भी समझने लगता है कि खुद पर निवेश करने का अर्थ केवल किताबें पढ़ना या कोर्स करना ही नहीं है, बल्कि अपने चरित्र को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि ज्ञान बिना चरित्र के खतरनाक हो सकता है और मेहनत बिना ईमानदारी के खोखली लगने लगती है। इसलिए वो अपने मूल्यों पर काम करता है, अपने शब्दों और कर्मों में एकरूपता लाने की कोशिश करता है और ये सीखता है कि छोटी छोटी चीजों में अनुशासन कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि बड़ा अनुशासन हमेशा छोटी आदतों से ही बनता है। वो सुबह समय पर उठने की आदत डालता है, अपने काम को टालने के बजाय उसे पूरा करने का प्रयास करता है और जब मन नहीं भी करता तब भी अपने लक्ष्य की याद करके आगे बढ़ता है। यही वे क्षण होते हैं जहां असली आत्मनिर्माण होता है, क्योंकि प्रेरणा हमेशा साथ नहीं रहती, लेकिन आदतें साथ निभाती है। और जो व्यक्ति अपनी आदतों पर निवेश करता है, वो भविष्य की नींव मजबूत कर लेता है। समय के साथ वो ये भी सीखता है कि हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश में शुरुआत को टालना सबसे बड़ी गलती है। इसलिए वह छोटे कदम उठाता है, भले ही शुरुआत में वे कदम साधारण लगे, लेकिन निरंतरता के कारण वही कदम आगे चलकर बड़ी छलांग में बदल जाते हैं। वह ये स्वीकार कर लेता है कि सीखते समय गलतियां होंगी, आलोचना मिलेगी और कभी कभी लोग मजाक भी उड़ाएंगे, लेकिन वो अपनी दिशा नहीं बदलता, क्योंकि उसे पता है कि हर सफल व्यक्ति को इस दौर से गुजरना पड़ा है और ये दौर गुजर जाने के बाद ही असली आत्मसम्मान पैदा होता है। खुद पर निवेश करने वाला इंसान अपने आसपास के माहौल को भी समझदारी से चुनता है, क्योंकि वह जानता है कि संगति सोच को प्रभावित करती है। इसलिए वो ऐसे लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करता है जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, न कि पीछे खींचें। वो नकारात्मकता से दूरी बनाना सीखता है, भले ही वो दूरी कुछ रिश्तों में खामोशी ही क्यों न ले आए, क्योंकि वो समझ चुका होता है कि मानसिक शांति किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है और शांत दिमाग ही सही फैसले ले सकता है। धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य को स्पष्ट करता है, क्योंकि बिना स्पष्ट लक्ष्य के मेहनत करना ऐसा है जैसे बिना दिशा के दौड़ना। इसलिए वो खुद से सवाल करता है कि वो जीवन में क्या चाहता है, क्यों चाहता है और उसके लिए उसे किस तरह का इंसान बनना होगा। ये सवाल उसे भीतर से बदलना शुरू कर देते हैं और वो परिणामों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देना सीखता है, क्योंकि वह जानता है कि प्रक्रिया सही होगी तो परिणाम अपने आप बेहतर होंगे।
वो अपने पैसे को भी एक जिम्मेदार नजरिए से देखना शुरू करता है, क्योंकि खुद पर निवेश करने का मतलब वित्तीय समझदारी भी है। वो फिजूल खर्ची से बचता है और ये समझता है कि पैसा केवल खर्च करने की चीज नहीं बल्कि सीखने और अवसर बनाने का साधन भी है। इसलिए वो अपने कौशल को बढ़ाने में, अपने ज्ञान को गहरा करने में और अपने भविष्य को सुरक्षित करने में पैसे का सही उपयोग करता है। ये सोच उसे लंबे समय में आत्मनिर्भर बनाती है और आत्मनिर्भरता ही असली आजादी का आधार है। जब इंसान खुद पर भरोसा करना सीख जाता है तो वो दूसरों की स्वीकृति का इंतजार करना छोड़ देता है और यही उसे साहसी बनाता है। वो निर्णय लेने से डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि गलत निर्णय भी उसे कुछ न कुछ सिखाएगा और ये सीख आगे के रास्ते को और साफ करेगी। खुद में निवेश करने की इस प्रक्रिया में वह अपने अतीत को भी एक नए नजरिए से देखने लगता है। वो अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करता है और अपनी सफलताओं पर घमंड करने के बजाय उन्हें जिम्मेदारी की तरह लेता है, जिससे वह और बेहतर कर सके। ये संतुलन उसे जमीन से जुड़ा रखता है और लगातार आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास शांत और स्थिर हो जाता है। वो दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चाई से मजबूत होता है और यही मजबूती मुश्किल समय में उसका सहारा बनती है। जब परिस्थितियां उसके खिलाफ जाती है तब भी वो टूटता नहीं बल्कि खुद से कहता है कि ये समय भी उसे कुछ सिखाने आया है और इसी सोच के साथ वो धैर्य बनाए रखता है और प्रयास जारी रखता है। अंततः वो ये महसूस करने लगता है कि खुद पर निवेश करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वो किसी भी हालात में खुद को अकेला नहीं महसूस करता, क्योंकि उसने खुद को अपना सबसे भरोसेमंद साथी बना लिया होता है और इसी आत्म संबंध से उसका जीवन धीरे धीरे अर्थपूर्ण, संतुलित और संतुष्टि से भरा हुआ बनता चला जाता है। वो आगे चलकर ये भी समझता है कि खुद पर निवेश करने का मतलब हर समय भागते रहना नहीं है, बल्कि सही समय पर रुकना और खुद को सुनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि लगातार बिना रुके काम करने से इंसान थक जाता है और थका हुआ इंसान सही फैसले नहीं ले पाता। इसलिए वो अपने जीवन में संतुलन बनाना सीखता है, काम और आराम सीखने और लागू करने, सपने देखने और जमीन पर रहने के बीच एक ऐसा संतुलन जहां न तो वो खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डालता है और न ही ढीलापन आने देता है। वो ये स्वीकार करता है कि कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन कमजोर होंगे और कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब मन बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन वो खुद को कोसने के बजाय खुद को समझाता है और अगले दिन फिर से प्रयास करता है। यही करुणा उसे लंबे समय तक टिके रहने की शक्ति देती है। समय के साथ वो अपने संवाद को भी बदलता है। वो दूसरों से बात करने से पहले खुद से बात करना सीखता है और ये देखता है कि उसका आंतरिक संवाद कैसा है, क्योंकि इंसान जैसा खुद से बोलता है वैसा ही बनता चला जाता है। जब वो खुद को बार बार कमजोर कहता है तो वो सच में कमजोर महसूस करने लगता है, और जब वो खुद को ये याद दिलाता है कि वह सीख रहा है, बढ़ रहा है और कोशिश कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। इसलिए वो अपने शब्दों को चुनना सीखता है और अपने मन को एक मित्र की तरह संभालता है। खुद पर निवेश करने का ये स्तर सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया बाद में बदलती है, पहले भीतर की दुनिया बदलती है। वो ये भी समझता है कि जीवन में हर जवाब तुरंत नहीं मिलता और कई बार अनिश्चितता ही रास्ता दिखाती है। इसलिए वो हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है और अपने प्रयास पर ध्यान केंद्रित करता है। वो परिणाम को भगवान या समय पर छोड़ देता है और कर्म पर पूरा नियंत्रण रखता है। ये सोच उसे चिंता से मुक्त करती है और वर्तमान में पूरी तरह मौजूद रहने में मदद करती है। धीरे धीरे वो छोटी खुशियों को महसूस करना सीखता है, क्योंकि वह जान जाता है कि बड़ी सफलता भी छोटी छोटी खुशियों की श्रृंखला से ही बनती है। वो अपने प्रयास पर गर्व करता है, भले ही परिणाम अभी दूर हों, और यही गर्व उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। वो अपने जीवन की तुलना किसी और की उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपनी शांति से करने लगता है, और जब उसे महसूस होता है कि वो पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा शांत और ज्यादा मजबूत हो गया है, तो वो जान लेता है
कि उसका निवेश सही दिशा में जा रहा है। खुद पर निवेश करने वाला इंसान भी गिरता है, लेकिन फर्क ये होता है कि वो गिरकर वही बैठा नहीं रहता, वो खुद को उठाने के तरीके सीख लेता है। और यही सीख उसे अजेय बना देती है, क्योंकि जो इंसान खुद को बार बार संभालना जानता है, उसे कोई परिस्थिति पूरी तरह तोड़ नहीं सकती। समय के साथ उसका लक्ष्य केवल सफल होना नहीं रहता, बल्कि संतुलित और जागरूक इंसान बनना हो जाता है। और यही लक्ष्य उसे भीड़ से अलग कर देता है। वह दिखावे की सफलता के पीछे नहीं भागता, बल्कि ऐसी सफलता बनाता है जिसमें मन शांत रहे, आत्मसम्मान बना रहे और जीवन में अर्थ महसूस हो। और इसी समझ के साथ वो हर दिन खुद में थोड़ा और निवेश करता है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी और बिना डर के, क्योंकि अब उसे ये भरोसा हो चुका होता है कि सबसे सुरक्षित, सबसे मजबूत और सबसे सच्चा निवेश वही है जो उसने खुद में किया है। वो इस यात्रा में ये भी महसूस करता है कि खुद पर निवेश करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अपनी पहचान को धीरे धीरे गढ़ना है, न कि दूसरों की नकल करना, क्योंकि नकल से तात्कालिक संतोष मिल सकता है, लेकिन स्थायी संतुष्टि नहीं मिलती। इसलिए वो ये समझने लगता है कि उसकी ताकत उसकी विशिष्टता में है। और जब वो अपनी क्षमताओं को स्वीकार करके उन्हें निखारता है, तो उसका आत्मसम्मान गहराता है। वो ये जानता है कि हर इंसान की गति अलग होती है और किसी और की रफ्तार को अपना मानक बनाना केवल निराशा देता है। इसलिए वो अपनी प्रगति को अपने पुराने रूप से तुलना करके देखता है, और जब उसे छोटे छोटे सुधार भी दिखाई देते हैं, तो वो उन्हें महत्व देता है, क्योंकि यही सुधार समय के साथ बड़े बदलाव में बदलते हैं। वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखता है और ये स्वीकार करता है कि हर फैसला सही नहीं होगा, लेकिन हर फैसला उसे मजबूत बनाएगा। ये सोच उसे जोखिम लेने का साहस देती है, और बिना जोखिम के कोई भी बड़ा विकास संभव नहीं होता। धीरे धीरे वो असहज परिस्थितियों में सहज रहना सीख जाता है, और यही कौशल उसे कठिन समय में स्थिर बनाए रखता है। वो ये भी समझता है कि खुद पर निवेश करने का मतलब हर बात में खुद को सही साबित करना नहीं है, बल्कि सही बात को स्वीकार करने का साहस रखना है। इसलिए जब उसे एहसास होता है कि वो गलत है, तो वो झुकने में संकोच नहीं करता, और यही विनम्रता उसे सीखने के लिए खुला रखती है। समय के साथ उसका दायरा बढ़ता है। वो अलग विचारों, अलग अनुभवों और अलग पृष्ठभूमि के लोगों से सीखता है, और इससे उसकी सोच और गहरी होती जाती है। वो जीवन को केवल अपने नजरिए से नहीं, बल्कि व्यापक दृष्टि से देखने लगता है, जिससे उसके निर्णय अधिक संतुलित हो जाते हैं। वह ये भी समझता है कि अनुशासन केवल कठोरता नहीं, बल्कि खुद के प्रति सम्मान का रूप है। इसलिए वो अपने वादों को निभाने की कोशिश करता है, खासकर उन वादों को जो उसने खुद से किए होते हैं, क्योंकि जब इंसान खुद से किए वादे तोड़ता है, तो उसका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है, और जब वो उन्हें निभाता है, तो भीतर से मजबूत होता जाता है। वो अपने लक्ष्य की याद खुद को रोज दिलाता है, लेकिन खुद को डराकर नहीं, बल्कि प्रेरित करके, क्योंकि डर से थोड़ी देर काम चल सकता है, लेकिन प्रेम और उद्देश्य से लंबी यात्रा तय होती है। धीरे धीरे वो ये महसूस करता है कि बाहरी मान्यता की जरूरत कम होती जा रही है, क्योंकि भीतर की संतुष्टि बढ़ रही है, और यही संतुष्टि उसे शोर से दूर और अपने रास्ते पर केंद्रित रखती है। वो ये भी सीखता है कि हर अवसर को पकड़ना जरूरी नहीं होता, बल्कि सही अवसर को पहचानना ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए वो जल्दबाजी में हाँ या ना नहीं कहता, बल्कि सोच समझकर निर्णय लेता है। ये धैर्य उसे गलत रास्तों पर भटकने से बचाता है और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है। समय के साथ वो अपने डर को नाम देना सीखता है, क्योंकि अनजाना डर सबसे ज्यादा परेशान करता है, और जब डर को समझ लिया जाता है, तो वो छोटा लगने लगता है। वो अपने अनुभवों को संजोता है, चाहे वे अच्छे हों या बुरे, क्योंकि वह जानता है कि यही अनुभव उसे वो इंसान बना रहे हैं जो वो बन रहा है। धीरे धीरे उसकी सोच में स्थिरता आती है और भावनाओं में संतुलन, और वह ये स्वीकार कर लेता है कि जीवन का उद्देश्य केवल कुछ हासिल करना नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया में एक बेहतर इंसान बनना है। और इसी स्वीकार के साथ वो हर दिन शांत मन से खुद में निवेश करता रहता है, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी तुलना के और बिना किसी पछतावे के, क्योंकि अब वह
जान चुका होता है कि ये निवेश केवल भविष्य के लिए नहीं, बल्कि वर्तमान को भी अर्थपूर्ण बनाने के लिए है।